Which of the following happens when ammonium hydroxide is added gradually to the solution contain 1 molar A2 plus and 1 molar B3 ions? ठीक है, गिवन ये दिया है KSP AOH2 की KSP दी हुई है, देखना कि और इसकी तो BH2 will precipitate before this. नाउ सिंपल सा फंडा है, देखो गाइज, BOH2 है, ठीक है, इसमें और ये AOH2 है और एक BOH3 है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन है और इसमें NH4OH एक तरह से ग्रेजुअली डाल रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट कौन सा होगा? पहले सिंपल सा फंडा, KSP दिया हुआ है, इसमें आपको ज्यादा NH4OH को भूल जाओ। एक चीज याद रखो कि व्हेनेवर आपका आयोनिक प्रोडक्ट, जो आयनिक प्रोडक्ट होती है, अगर इज ग्रेटर देन आपकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, है ना, जब आयनिक प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, इन दैट केस जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म्स होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंपेयर करना है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है इसमें बेसिकली किसकी ज्यादा बैठ जाएगी। अब आप इसको देखो आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला AOH ट्वाइस के लिए A2 प्लस एंड 2OH नेगेटिव हो गया। सो PPT इसके केस में PPT कब फॉर्म्स? व्हेन A2 प्लस की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव की स्क्वायर बेसिकली ग्रेटर देन होगा KSP इस वाले की, है ना। सिमिलरली जब आप दूसरे को देखते हो, ठीक है, ये कैसे डिसोसिएट होगा? B3 प्लस 3OH नेगेटिव, एंड इन दिस केस PPT किस केस में फॉर्म होता है? जब B3 प्लस OH नेगेटिव का क्यूब इसका ग्रेटर होगा KSP से। ये KSP डिफरेंट ऑब्वियसली, ये KSP से ना, ठीक है। ओके गाइज, नाउ एक बात ध्यान दो, ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, तो ये भी 1 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 1, तो इसको मैं पहले हटा देता हूं यहाँ पे ना, कंसंट्रेशन 1 ही दी हुई है। तो इन दिस केस जो OH, यानी अब देखो इसकी OH नेगेटिव इसके बाद निकाल लेते हैं। अब देखो एक चीज मानो आप गाइस, OH नेगेटिव शुड बी ग्रेटर देन KSP और इसके ग्रेटर देन KSP, है ना। तो जब OH नेगेटिव की फर्स्ट वाले की स्क्वायर वाले की निकालता हूं मैं A के केस में, तो क्या हो जाएगी? 9 × 10⁻10, इसकी KSP दी हुई है, तो OH नेगेटिव A के केस में क्या आ गया? 3 × 10⁻5। B के केस में क्या हो गया? OH नेगेटिव थ्राइस शुड बी ग्रेटर देन किससे, मतलब इक्वल टू मान लो, यानी इससे ज्यादा होते ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा बेसिकली, है ना। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होते ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, यानी 1 × शुड बी, यानी मैंने KSP के इक्वल माना, अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन A के केस में इससे ज्यादा हो गई, यानी इसके केस समझ में आ गया ना आपको, इससे ज्यादा हो गई तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सिमिलरली B के केस में क्या हो जाएगा? 27 × 10⁻18, यहाँ क्यूब था, तो OH नेगेटिव क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻6। अब देखो इसकी जो बेसिकली वैल्यू आई है यहाँ पे OH नेगेटिव इसकी या और इसकी 3 × 10⁻5 बेसिकली ग्रेटर देन है 3 × 10⁻6 से, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अब एक चीज देखो गाइस, ये लेट जस्ट से 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ये मतलब ग्रेटर है इससे, तो ये 1 मान लेते हैं 2। तो जब कंसंट्रेशन रीच हो रही है तो पहले 1 आएगा ना, उसके बाद पहले 2 आएगा ना, क्योंकि ये कम है, फिर 1 आएगा। तो जैसे रीच हो जाएगा तो इसकी प्रेसिपिटेशन की लिमिट पहुंच गई, तो ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी BOH थ्राइस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। आई होप आपको गाइस ये समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देखना है इसको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। यानी BOH विल प्रेसिपिटेट बिफोर दिस इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो इसलिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सोल्व किए हो, नहीं तो सोल्व इजी है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर।